हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास। हम इसमें डिस्कस कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो अपन आगे चले थे तो ग्रुप की कोटि और उससे आगे फिर किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से आगे हमको चलना था। तो पिछले टर्न पर हमने इसकी डेफिनेशन वगैरह सारी देख ली थी कि ग्रुप की कोटि और किसी एलिमेंट की कोटि में फ़र्क क्या होता है, किसी ग्रुप के एलिमेंट के कोटि किस तरह डिफाइन करते हैं, ये सब बात हम कर चुके थे। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो यहाँ हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है कि ऑर्डर एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। ये थ्योरम जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ऑर्डर एक्स इनवर्स का निकालते हैं तो वो ऑर्डर a के बराबर ही आता है, कोई सा भी, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। ये थ्योरम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आप इंपॉर्टेंट समझ के अच्छे से तैयार करें। तो ये थ्योरम को कैसे हम आगे अप्रोच करते हैं वो देखने वाली बात है। तो क्या कहते हैं कि माना कि अवयव a की कोटि n है, अर्थात n वह छोटी से छोटी संख्या है कि a की पावर n बराबर e। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या माना, इसमें माना कि अवयव a की कोटि n है। अवयव a जो है उसकी जो ऑर्डर है वो n है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? ऑर्डर की डेफिनेशन ये थी कि एक एलिमेंट a का ऑर्डर n कहलाएगा यदि n वह छोटी से छोटी संख्या है कि अगर a की पावर n किया जाए तो e मिल जाए, सच दैट a टू द पावर n बराबर e, वेयर n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने अभी सबसे पहले क्या मान लिया इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम को कि a की पावर n बराबर e है, यानी a की कोटि n है। अब हम क्या करेंगे, गणितीय आगम सिद्धांत से एक्स इनवर्स की पावर n बराबर a की पावर n x इनवर्स सिद्ध करें। ये सिद्ध करेंगे अपन। तो ये क्या है एग्जैक्टली उसको देखने की कोशिश करें अपन कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि एक्स इनवर्स की पावर हमने कहाँ से स्टार्ट करी, पावर 2 से स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये होगा एक्स ए एक्स इनवर्स और एक्स ए एक्स इनवर्स दो बार मल्टीप्लाई होंगे या दो बार ऑपरेट होंगे। अब हमने क्या करा अगले स्टेप में, इस वाले स्टेप में हमने क्या करा कि क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप के एलिमेंट हैं, जी ग्रुप है और एक्स और ए सब हमने ग्रुप में से लिए, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। तो हमने क्या करा कि ए एक्स इनवर्स और एक्स ए तक का एक ब्रैकेट में डाल लिया, ए एक्स इनवर्स और एक्स, और ए एक्स इनवर्स यहाँ छोड़ दिया खाली और यहाँ एक्स छोड़ दिया। अब क्या हुआ इससे आगे कि एक्स और ए को साथ ले लिया, अगली बार में फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया और ए एक्स इनवर्स ऐसे ही कर दिया। तो अंदर क्या बन गया था, अंदर बन गया था एक्स इनवर्स एक्स। तो एलिमेंट और पास में उसका इनवर्स पड़ा हो तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिल जाती। फिर हमने ये वाला एक्स ऐसे ही रखा और ए ई को साथ ले गए, फिर एसोसिएटिव लॉ लगाया और ए एक्स इनवर्स ऐसे ही रखा। तो इसके बाद क्या हुआ, ए ई जो था वो बन गया ए, और ये वाला ए दोबारा अंदर डाला तो ए और ए आ गया, तो क्या बन गया, ए की पावर 2। तो जब दो बार ऑपरेट करते हैं तो एक्स और एक्स इनवर्स तो अछूते रह जाते हैं, और पावर जो ये दो बाहर लगी हुई थी ऊपर, वो पावर किस पे आ जाती है, वो पावर अंदर वाले ए पे आ जाती है, ए की पावर 2। ये निष्कर्ष हम इससे निकाल सकते हैं। तो अब आगे चलें, अगर अपन ये लिखना चाहें एक्स ए एक्स इनवर्स की पावर m, तो क्या होगा, ये x और ये x इनवर्स तो अछूता रह जाएगा, और ये जो पावर m हमने ऑपरेट करी थी वो किस पे चली जाएगी, a की पावर m पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये a की पावर m के लिए हो गया काम। अब अगर m+1 के लिए करें तब क्या होगा, तो m के लिए करते हैं तो ये m आ गया और ये एक बार आ गया, और m के लिए करते हैं तो क्या हमने देखा कि m आगे a की पावर m बन जाता है, और ये ऐसे ही रह गया। अब फिर क्या करा, x को छोड़ दिया, a की पावर m को यहाँ रख दिया, और इस वाले किसको, x इनवर्स और x को हमने साथ ले लिया, तो x इनवर्स x साथ आ गया और a x इनवर्स यहाँ रह गया। अब x a की पावर m रख दिया, x इनवर्स x क्या बन जाएगा, e बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, और a और x इनवर्स ये रह गया। अब ये a और a मिलकर के क्या हो जाएगा,
ए और ए मिलके क्या हो जाएगा, ए मिलकर के क्या हो जाएगा, सॉरी ए नहीं, ए मिलके क्या हो जाएगा ए। तो ये वाला ए की पावर m और ये वाला ए, तो ये अंदर रख लिया, ये बन गया साहब ए की पावर m+1। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर पावर m+1 करते हैं तो पावर m+1 ए पे आ जाती है, x और x इनवर्स क्या होता है वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने गणितीय आगमन सिद्धांत लगाया, मैथमेटिकल इंडक्शन, लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन ये कह सकते हैं कि हम अगर x इनवर्स की पावर n निकालें तो सिर्फ a पे पावर आती है n और x इनवर्स खाली रह जाते हैं। किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहां तक हमने सिर्फ एक काम करा है कि ऐसा होता है, यहां तक अभी हम पहुंचे। अब अगला स्टेप है इस थ्योरम का। तो अगला स्टेप क्या है साहब, अब माना कि ऑर्डर a बराबर कितना है आपके n और ऑर्डर x इनवर्स ax बराबर है m। अभी शुरू में हम कॉन्ट्राडिक्शन मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है, बाद में हम m बराबर n प्रूव कर देंगे तो यानी दोनों के ऑर्डर समान आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, x इनवर्स की पावर n ये आया, x a की पावर n, क्योंकि ऊपर देख चुके हम यहाँ से ये वाली चीज आ गई, और x a की पावर n कितना होगा, a की पावर n होगा e, क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं a की पावर n बराबर e, ऊपर लिख चुके हैं कि ऑर्डर a का कितना है n है, तो ये a की पावर n बराबर e लिख दिया। तो e चाहे x के साथ ऑपरेट कर दो चाहे x इनवर्स के साथ ऑपरेट कर दो, क्या आना है, वही एलिमेंट आ जाना है। तो x इनवर्स क्या हो जाएगा फिर से बच्चों, x इनवर्स हो जाएगा फिर से e। तो इसका मतलब एक बात तो सही हो गई कि x इनवर्स पे जब पावर n लगाते हैं तो आइडेंटिटी मिल जाती है, यानी x इनवर्स का ऑर्डर या तो n होगा या n से छोटा होगा। तो हमने क्या लिख दिया, वही बात, ऑर्डर x इनवर्स लेस देन n। और ऑर्डर x इनवर्स हमने कितना माना है ऊपर, वो देखें आप, x इनवर्स हमने क्या माना है कि इसका ऑर्डर मान लो कि क्या है, m माना है हमने। ऑर्डर x इनवर्स का क्या माना है हमने, m माना है। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि x इनवर्स जो है ये इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर x इनवर्स x को क्या रख दिया हमने, m। तो एक बार तो हमको चीज मिल गई, क्या, m इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। m इज लेस देन इक्वल टू n जब मिल गई तो अब हम क्या करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, कैसे, कि ऑर्डर x इनवर्स दोबारा फाइंड आउट करते हैं। अगर ऑर्डर x इनवर्स बराबर m है तो हम क्या करें, m घात इस पे चढ़ा दें तो आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन क्या ऑर्डर की, कि अगर ये चीज हमने लिखी तो हम इस m को a पे चढ़ा सकते हैं, इस पूरे x इनवर्स को क्या कर सकते हैं, m लिख सकते हैं पावर में, और आइडेंटिटी हमको आंसर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर x इनवर्स का क्या है, m है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, a की पावर m, ये करते आ रहे हैं अपन, ये अपन ने इंडक्शन से, लॉ ऑफ इंडक्शन से प्रूव करा, तो जो n के लिए प्रूव हुआ है वो m के लिए कर दिया, यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है सर। उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करा, दोनों जगह x इनवर्स और x इनवर्स से ऑपरेट करा। तो अब इन दोनों x इनवर्स को साथ ले लो, ये आ गए, a की पावर m ऐसे ही रह जाएगा, और ये वाला x इनवर्स x एक साथ आ गया, ये आ गया, और ये पूरा मिला के क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो अब ये x इनवर्स x है और क्या है, x इनवर्स x, ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे। तो लास्ट स्टेप में आप देख रहे हो e a की पावर m, e बराबर e। तो e चाहे लेफ्ट से ऑपरेट करो चाहे राइट से ऑपरेट करो, आंसर क्या आना है, a की पावर m बराबर e आंसर आ जाना है। अब अपन अगले इस पे चलते हैं। तो a की पावर m बराबर e अपना जब यहाँ आ गया, ये आ गया a की पावर m बराबर e, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर a जो होगा लेस देन इक्वल टू m होगा। इससे ये जो चीज लिखी है इसको डेफिनेशन से लिख सकते हैं ऐसा कि ऑर्डर a की पावर m अगर e आया है तो हम ये मान सकते हैं कि ऑर्डर a जो है लेस देन इक्वल टू m होगा। और ऑर्डर a हमने माना है n ऊपर शुरू में, तो n इज लेस देन इक्वल टू m आ गया। तो एक में तो हमने प्रूव करा था
कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और दूसरी इनइक्वालिटी में हम प्रूव कर रहे हैं n इज लेस देन इक्वल टू m। तो 1 और 2 जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, n बराबर m बन जाएगा। ठीक है, तो n बराबर m बनते ही क्या लिख देंगे अपन कि ऑर्डर a बराबर ऑर्डर x a x इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद कर ली जाए ठीक से। अच्छा साहब, उसके बाद इसका एक उपप्रमेय और है, तो उपप्रमेय भी देख लेते हैं अपन। क्या कहता है, यदि समूह यदि ए तथा बी किसी समूह जी के अवयव हों तो ऑर्डर ए बी बराबर ऑर्डर बी है। रिवर्स कर देंगे तो भी ऑर्डर सेम रहेगा। तो कैसे प्रूव करा, प्रूफ देखें आप कि इसमें हमने कहा ये चीज फाइंड आउट करते हैं, बी अंदर ब्रैकेट में ए बी और बी इनवर्स। तो क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होगा, तो पहले दो पे ब्रैकेट लगा दिया, दूसरे दो को ब्रैकेट में ले लिया। कर सकते हैं ऐसा बिना ऑर्डर चेंज करें। ये बी ए का बी ए रह गया, बी बी इनवर्स क्या हो गया, ई हो गया। फिर बी ए को ई के साथ ऑपरेट करा तो आ गया बी आ गया। तो उपरोक्त प्रमेय से क्या होता है, उपरोक्त प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि ये मान सकते हैं अपन क्या, कि अगर ए बी को एक सिंगल एलिमेंट मान लें और सिंगल एलिमेंट ए बी यहाँ रख दिया, और बी को क्या शक्ल दे दें, एक्स की जैसी शक्ल दे दें। यही तो पढ़ा ना, ये पढ़ा ना, बीच में ए है, बीच में ए है, तो बीच में अपन ने ए बी और ए बी मान लिया बीच में। देखो ध्यान से, बीच में क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है, अपन ने यहाँ ए बी बीच में लिया, ए बी बीच में ले लिया। बाहर क्या है, इधर एक्स इनवर्स, एक्स और एक्स इनवर्स है, यहाँ बी और बी इनवर्स लिख दिया। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ए बी और बी ए के ऑर्डर समान है। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ क्या प्रूव कर दिया, बी ए बी बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए। यानी ये वाली जो चीज है ये किसके बराबर आती है, ये बी ए के बराबर आती है। तो इस पूरी चीज को कैसे रिप्लेस कर दें, बी ए के बराबर प्रूफ कर रिप्लेस कर दें, तो क्या बन जाएगा, ऑर्डर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर बी। ये एक उपप्रमेय हो गई। उसके बाद एक छोटी सी थ्योरम और देख लेते हैं आज, तो इससे अपना क्या काफी कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ये कहता है प्रत्येक ग्रुप में तस्मक अवयव की जो कोटि है एक होती है, और केवल तत्समक अवयव ही एक कोटि का अवयव होता है। सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है 1 होता है। अब क्या कैसे प्रूव करा, माना कि एक जी एक ग्रुप है तथा ई इसका तत्समक अवयव है। ठीक है, अब चूंकि e की पावर 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, e, और e सबसे छोटा इंटीजर है ही है पॉजिटिव, तो ऑर्डर e बराबर क्या हो गया, 1। पक्की बात है भाई, e की पावर 1 अगर अपन लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा, e आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर e बराबर 1 लिख सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट हम लिख ही नहीं सकते ऑर्डर पे, और 1 से कोई छोटा है पॉजिटिव एलिमेंट ऐसा है भी नहीं कि जिसको ई पे लगाएं तो आंसर ई मिल जाए। तो पहली बात तो ये मुकर्रर होगी कि साहब ऑर्डर ई बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब क्योंकि एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ये कारण रहा इसका जो मैं समझा रहा हूं आपको। इससे आगे क्या हुआ, पुनः यदि ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, एक हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं कि मान लो नहीं, एक ए है एलिमेंट जी का जो कि नहीं बराबर है ई के, तो भी उसका ऑर्डर 1 है। देखो कैसे पढ़ते हैं, इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या बोला हमने कि पहले तो हमने ऑर्डर ई बराबर 1 बोल दिया, अब हम कह रहे हैं कि सिर्फ ई ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है, और कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं अपनी बात का कि नहीं साहब, एक एलिमेंट ए ऐसा है जो जी में है और नहीं बराबर है ए के, तो भी उसका ऑर्डर 1 है। ऐसे पढ़ दिया मैंने इसको। तो ऑर्डर 1 है तो यानी ए पे पावर 1 चढ़ा दें, ऊपर तो क्या लिख लें, नीचे आइडेंटिटी लिख लें। तो ए की पावर 1 क्या होता है, ए ही होता है, ए बराबर ई आ गया। तो मतलब क्या निकला, अगर आपने एलिमेंट अलग भी मान लिया, ई से अलग भी मान लिया, तो भी वो एलिमेंट किसके बराबर आ गया, ई के बराबर आ गया। यानी जो हमने माना था क्या कि ए एक एलिमेंट है जी का जो नहीं बराबर है ई के, तो भी उसका ऑर्डर 1 है, ये गलत माना था। यानी कोई ऐसे एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जो ई से अलग हो तो भी ऑर्डर 1 लिए हो। तो ऑर्डर क्या हुआ, सिर्फ ई ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका
ऑर्डर 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम 3 जो है आपको, ये तो कॉरोलरी थी, इसको भी ध्यान से समझें, एक बार समझेंगे जरूर समझ में आएगी। और इससे पिछली वाली थ्योरम है उसको भी अच्छे से समझ लें। तो ये हमारा जो है आज ऑर्डर से रिलेटेड 3 थ्योरम हमने करी है। अगले टर्न पर अपन और थ्योरम्स को देखेंगे। ओके, थैंक्स।